सो हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। मैं हूं आपका संदीप सर। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल एमएलटी ट्यूटोरियल बाय संदीप सर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हेमाटोलॉजी 14 नंबर चैप्टर को। हेमाटोलॉजी एमसीक्यू का हेमाटोलॉजी 14, जिसमें है कि जो हम कंप्लीट हीमोग्राम यानी एरिथ्रोसाइट इंडिसेस कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है हिस्सा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन पार्ट 1 में है, अप टू 13 पार्ट 1 में है। क्वेश्चन नंबर 14 इज एमसीएसी स्टैंड्स फॉर। एमसीएसी स्टैंड्स फॉर है क्या? मेजर कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, मिनिमम सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, मैक्सिमम सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन। तो देखिए ये जो सवाल है ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी इन द सेंस क्या, इसमें एमसीएचसी सब में है, थोड़ा उलट पुलट के कर दिया गया कि आपको अगर बारीकी से इसको बारे में पता नहीं है, अगर आप एकदम डॉट पॉइंट पर आप नहीं जानते हो कि ये क्या है, तो आपको ये आंसर गलत करना है। तो ये क्वेश्चन एमसीबी में भी था, एमसीएच में भी था। तो चलिए द राइट आंसर ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, MCHC that means M by N into 100। ये है, इसको हम बोलते हैं कि इसका साथ और एक ऑप्शन देते हैं, कभी देते हैं कभी छोड़ भी देते हैं। ये ख्याल रखिएगा, ये इसका यूनिट होती है ग्राम पर डीएल। ये आपको एग्जामिनर दे भी सकता है, नहीं भी दे सकती है। तो ग्राम पर डीएल, अभी ए ऑप्शन है, एन इज हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल, एन इज पीसीबी इन लीटर पर लीटर, एम इज आरबीसी मिलियन पर माइक्रोलीटर, एन इज एचबी ग्राम पर डीएल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको देखने में लगता है कि आप तो सर एमसीबी में यही क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीएच में भी कर रहे हैं, एमसीएचसी में भी करा रहे हैं। तो इसलिए करा रहे कि आपको दिमाग में ये बात हम एकदम प्रिंट कर देना चाहते हैं कि इसमें आपको गलती ना हो। इसमें गलती का चांस होगा कि अगर सही तरीका से सही यूनिट आपका पता नहीं होगा। हम लोग पढ़ लेते हैं एचबी बाय पीसीबी, उसका यूनिट पता नहीं होती है। तो देखिए यूनिट के बारे में अभी हम आ रहे, तो ये है द राइट ऑप्शन इज द दिस वन, डी। अभी क्वेश्चन नंबर 16, एसआई यूनिट ऑफ एमसीएचसी इज। ये भी ट्रिकी सवाल है, एसआई यूनिट क्या है? तो चलिए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, बात को समझ लेते हैं कि ये जो बता रहे हैं आपको कि ये सबसे बारीकी से जानिए कि ये वाला हम जो यूनिट का बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो यूनिट ये कहां से इवॉल्व होती है, ये यूनिट कहां से आ जाती है। ऐसे नहीं कि हम यूनिट पढ़ लिया भूल भी गए, वैसे भूल जाइएगा। इसको बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए, तब कभी नहीं गलती होगी आपको। देखिए ये सवाल कुछ भी नहीं था। ये सवाल क्या था कि एचबी ग्राम पर डीएल, पीसीबी इन परसेंट। अब पीसीबी इन परसेंट का मतलब है, पीसीबी मानिए कि आप लिखते हैं 45, तो 45 पीसीबी का मतलब 45% जो हम लिखते हैं, इसका मतलब होती है 45 ml पर 100 ml। ठीक है, 45 ml पर 100 ml। तो यहां पर आ जाइए कि एमसीएचसी में क्या बता रहा है आपको। एमसीएचसी में आपको पूछ रहा है कि एचबी बटा पीसीबी। एचबी किसमें है? हीमोग्लोबिन जो है ग्राम पर डीएल में है, ग्राम पर डीएल में, और पीसीबी है परसेंट में। तो एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल लेने से आपको थोड़ा समझने में सुविधा होगी। आप पीसीबी 45% हम धर लिए और समझ लिए कि कोई आदमी का एचबी है, एचबी ग्राम पर डीएल जो है ये 14.5, सॉरी ये हम कर लेते हैं थोड़ा सुविधा के लिए 15 कर लेते हैं, थोड़ा मैथ तब समझ में आसान होगी। 15 ग्राम पर डीएल, ठीक है। अभी देखिए कि इसमें क्या करना है आपको, एचबी ग्राम पर डीएल, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, 15 ग्राम पर डीएल। अभी पीसीबी को अगर बारीकी से आप लिखिएगा तो बात कहां आती है, 45 ml
45 ml नीचे रहती है, 100 ml ऊपर चली जाती है, ये 100 ml आ गई ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो ml कैंसिल हो गई, मिलीलीटर कैंसिल हो गई, यानी 45% का मतलब होती थी, 45% का मतलब है 45/100। तो जाए कि 45 नीचे है कि 100 ऊपर चलेगा, तो बचा के यूनिट यहाँ ग्राम पर डीएल बचा। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, ये 3 से कटा और ये 3 33.3, यानी 33.3 ग्राम पर डीएल इज द योर वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू 33.3। तो ये हुआ ग्राम पर डीएल। इसी तरीके से तो ये बात 15 नंबर को आपको क्लियर हो गया। अभी देखिए नंबर 16 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ एमसीएससी इज मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो एचबी का हुआ, एचबी का ये यूनिट रह गया, एचबी का यूनिट रह गया, ठीक है। अभी क्या हुआ कि एचबी का जो एसआई यूनिट है, एचबी का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ एचबी है, वो है मिली मोल पर लीटर, मिली मोल पर लीटर एसआई यूनिट हीमोग्लोबिन का। तो इसको भी ये क्वेश्चन के आंसर तब मिली मोल में ही होगा, काहे कि हीमोग्लोबिन का ग्राम पर डीएल यहाँ बरकरार रह गया। सो द यहाँ राइट ऑप्शन इज द मिली मोल पर लीटर इज द राइट ऑप्शन। अब इसको निकालिएगा कैसे, जैसे आपको हम बताए कि बाजार में बहुत सारे अभी मोबाइल में एप्स है जो कि यूट्यूब वीडियो में हम नहीं बता पाते हैं, वो कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट हो जाती है। तो क्या है कि आप बहुत सारे ऐप है, एप्स गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, तो वो ऐप स्टोर में जाइएगा, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके कोई भी यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसा यूनिट में। तो यह भी बहुत सिंपल बात है कि आपका जो भी ये 33 वैल्यू आया ना, 33.3 ये ग्राम पर डीएल में था, अब मिली मोल में कन्वर्ट करना है। सिंपल मल्टीप्लाई इट बाय 0.6205, 0.6205 से सिंपल मल्टीपल कर दीजिएगा, तो यूनिट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिली मोल पर लीटर। सो द राइट ऑप्शन इज द 16 नंबर का मिली मोल पर लीटर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, 18 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा माने क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। तो हम क्या किए, क्वेश्चन एक साथ डाले, ऑप्शन एक साथ डाले, क्या कि दोनों के आंसर सेम है। क्वेश्चन 17 में पूछ रहा आपसे कि एमसीवी इंक्रीज इन माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी मीन सेल कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। माइक्रो कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम मतलब सेल का वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम क्या है एनीमिया में। माइक्रोसाइटिक मतलब सेल छोटी हो गई, माइक्रो शब्द का मतलब है छोटा, यानी आरबीसी का साइज जब छोटी हो गई तो माइक्रोसाइटिक में ये जायज है कि ये नहीं हो सकती कि माइक्रोसाइटिक में सेल वॉल्यूम तो छोटी हो गई तो उसका मीन एमसीवी भी घट जाएगा। वेयरएस डिक्रीज इन मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो मैक्रोसाइटिक में क्या होगा, मैक्रोसाइटिक में मीन सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो यहां बोल रहा है कि डिक्रीज करेगा, यानी बात को उल्टा बोल रहा है, यहां बात को उल्टा तरफ से सजाया गया। ये ठीक ही क्वेश्चन है, तो आपसे आंसर क्या मांगा कि ट्रू है, तो ये तो ट्रू नहीं है, हम तो आप बता दिए आपको ऑलरेडी, तो आपको लगेगा कि फॉल्स है, ये आंसर फॉल्स। हाँ फॉल्स, तो फॉल्स इज राइट, बट देखिए ऑप्शन अभी भी बाकी है। ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन में है रेसिप्रोकली ट्रू, यानी उल्टा तरफ से सच, मतलब एमसीबी डिक्रीज इन माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एमसीबी इंक्रीज इन मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी उल्टा तरफ से ये सच है। सो सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, रेसिप्रोकली ट्रू, यानी उल्टा करने से ये सच है। सो द राइट ऑप्शन इज द डी, राइट ऑप्शन इज द डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम पैटर्न का है। एमसीएच इंक्रीज इन हाइपोक्रोमिया, यानी सेल का मीन हीमोग्लोबिन जब घट गई तब वो बता रहे इंक्रीज करेगा, तो ये उल्टा बोल दिए। फिर
सब कुछ बारीकी से पढ़िएगा क्वेश्चन पेपर, अगर आंसर पता है, अगर बारीकी से आप थॉरोली किताब को पढ़े हैं, कोई गलती नहीं होगी। डिक्रीज इन मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी उल्टा बोल दिए, फिर ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया में इंक्रीज करेगी और बल्कि डिक्रीज करेगी हाइपोक्रोमिया में। सो यहाँ भी आंसर सेम है, यानी स्टेटमेंट इज फॉल्स, द स्टेटमेंट इज रेसिप्रोकली ट्रू, उल्टा तरफ से सच, और क्या है, बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट। सो 17, 17 एंड 18 का क्या हुआ, द आंसर इज डी, both B and C are correct. Now question number 19, MCHC decrease in hypochromic anemia, यानी मीन कंसेंट्रेशन, मीन हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन, सेल हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन वो हाइपोक्रोमिक एनीमिया में घटेगा, जायज बात है। रिमेन सेम इन मैक्रोसाइटिक स्टेट, यानी जब सेल अगर बड़ी हो गई, आरबीसी का साइज अगर बड़ा हो गया तो वो रिमेन सेम रहेगा, क्या कि हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन में चेंज हो रही है। इंक्रीज इन स्फेरोसाइटोसिस, स्फेरोसाइटोसिस यानी आरबीसी जो दोनों तरफ से सप्रेस्ड यानी दबा हुआ रहता है, जो कि पॉपिंस का जैसे देखने होते हैं, वो स्फीयर बन जाती है, यानी बॉल जैसा बन जाती है, जिसको, और सिस मतलब बढ़ जाना, यानी बॉल शेप का आरबीसी का संख्या जब बढ़ जाती है तब ये इंक्रीज कर रहा है। तो दिस इज फॉर दिस आंसर द राइट ऑप्शन इज द ए, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ सच बताया गया। बी ऑप्शन था फॉल्स, सी ऑप्शन था पार्टली ट्रू, डी ऑप्शन पार्टली फॉल्स। ये लगेगा चलिए सर तो बता दिए ट्रू है, चलिए इसको याद कर लेते, नहीं, इसको याद मत कीजिए, मेरा ऑप्शन का याद मत कीजिए, याद कीजिए इसको कि क्वेश्चन में क्या क्या है। क्वेश्चन में एमसीएच कहाँ बढ़ती है, किसमें घटती है, किसमें रिमेन सेम रहती है, एमसीबी किसमें बढ़ता है, किसमें डिक्रीज होती है, एमसीएच किसमें बढ़ता है, किसमें डिक्रीज होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20। सो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि हर एक मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पास तुरंत पहुंच जाएगी। इधर लास्ट 4-5 दिन से हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे, मतलब आपका विषय पर क्या हुआ कि 10th और 12th का रिजल्ट निकला, तो कुछ स्टूडेंट्स मेरा पुराना थे और कुछ गार्जियंस हमको फोन करके और व्हाट्सएप करके बोले कि सर इस पर एक कुछ वीडियो डालिए, तो हम उसमें 3 सीरीज 4 सीरीज वीडियो डाल दिए, 3 ही लैंग्वेज में 4 तो कट के वीडियो डाले हैं। तो इसके लिए तो आपका एमसीक्यू देने में थोड़ा लेट हो गई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, अदर रेड सेल वैल्यूज। ये रेड सेल का अदर वैल्यूज भी है, क्या क्या हम पढ़े, एमसीबी, एमसीएच एंड एमसीएचसी। इसका अलावा कुछ और वैल्यूज है जिसको हम रेगुलरली नहीं करते, कुछ स्पेशल केसेस में हमको करने पड़ती है। एक नंबर है कलर इंडेक्स, 2 नंबर है मीन कॉर्पस्कुलर कलर, 3 नंबर है मीन कॉर्पस्कुलर डायमीटर, यानी जिसको बोलते हैं एमसीडी, जिसको बोलते हैं एमसीसी, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। तो इसमें क्या है, हम एक तो करते हैं कलर इंडेक्स, दूसरा करते हैं मीन कॉर्पस्कुलर डायमीटर, एमसीसी बोल के कुछ भी चीज नहीं होती है। सो इसको आपका अगर बारीकी से किताब में आप पढ़िएगा तब इसको आंसर, नहीं तो कितना आंसर आप याद कीजिएगा। तो मेरा ऐसे नॉर्मल क्लास को फॉलो करते रहिए, नॉर्मल क्लास में आपको हम बताएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पूछ रहा है कि कलर इंडेक्स इज इक्वल टू एम ऑफ नॉर्मल बाई एन ऑफ नॉर्मल, यानी एम और एन यहाँ क्या है। एक जगह बता रहे हैं एम इज आरबीसी परसेंट, एन इज पीसीबी परसेंट, एम इज आरबीसी परसेंट, एन इज एचबी परसेंट, एम इज एचबी परसेंट, एन इज पीसीबी परसेंट, एम इज एचबी परसेंट, एन इज आरबीसी परसेंट। तो ये भी आपको लगेगा ये तो चलो ये तो मुझे पता है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। अगर पता नहीं है, अगर सोचिएगा कि इससे हम याद कर लेंगे, संभव नहीं है, काहे कि ऐसे ऑप्शन देगा कि जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिमाग चक्कर लग जाएगा कि कौन सा होगा। तो इसको बारीकी से जानिए और मेरा क्लास, नॉर्मल क्लास फॉलो कीजिए। द राइट ऑप्शन इज
Hb% and N is RBC%. अब देखिए व्हाट इज इंडेक्स, यहां जो बता रहे हैं, अब बता रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा कि Hb% ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू Hb ऑफ डैश ग्राम DL पर DL एज 100%। यानी हम जब भी कुछ इंडेक्स निकालते हैं, मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा बायोकेमिस्ट्री पर, वहां आपको हम बारीकी से इंडेक्स समझाएंगे। ये जानिए सबसे अहम बात, इंडेक्स का कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी देयर इज नो यूनिट ऑफ ए इंडेक्स, ऑफ एन इंडेक्स देयर इज नो यूनिट। व्हाई सो नॉट यूनिट? काहे क्यों डायरेक्ट डिवीजन हो जाती है, यूनिट माइनस हो जाती है। तो इंडेक्स निकालने के लिए हम एक नॉर्मल वैल्यू को, एक स्टैंडर्ड को ले लेते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री का भी यही आधार पर चलते हैं। जैसे क्लास में हम बोलते हैं ये लड़का अच्छा है, ये लड़की अच्छी है पढ़ाई में, इसका मतलब हम किसी से उसको कंपेयर करके बता रहे हैं। हम नहीं बोल रहे कि ये इंडिया में अच्छी है, वर्ल्ड में अच्छी है, भारत में अच्छी है, ऐसे हम नहीं बता रहे। हम बता रहे कि इस क्लास का ये लड़की या ये लड़का, ये बच्चों अच्छे है, इसका मतलब बाकी से हम तुलना कर रहे हैं। तो सिमिलरली Hb ऑफ नॉर्मल, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल जो हम तुलना कर रहे हैं, एक वैल्यू है हीमोग्लोबिन का, जिसको हम समझ लेते हैं, एस्यूम कर लेते हैं कि दैट इज द 100%। ये इसका नेक्स्ट क्लास में इसको हम बारीकी से समझेंगे कैसे निकाला जाता है। तो Hb ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू Hb ऑफ डैश ग्राम पर DL एज 100%। यानी हीमोग्लोबिन का कौन वैल्यू को हम लेंगे 100%। तो यहाँ ऑप्शन है 14, 14.5, 15, 15.5। सो द यहाँ राइट आंसर इज द 14.5। आप मानिए एक तो एग्जांपल ले लीजिए, आपको समझने में सुविधा होगी कि कोई आदमी का आप रिपोर्ट किए हैं 12 ग्राम पर DL Hb है, 12 ग्राम पर DL। आप इसको तुलना करें 14.5 से, यानी 14.5 इज द 100%। तो इसको बारीकी से समझिए, 14.5 इज द 100%। सो 1 इज इक्वल टू 100 बटा 14.5 ग्राम पर DL, ग्राम पर DL। सो 12.0 इक्वल्स टू 100 बाई 14.5 ग्राम पर DL, ग्राम पर DL इंटू 12.0 ग्राम पर DL। तो क्या हुई बात, यहाँ कहाँ चली गई कि देखिए यूनिट यहाँ कैंसिल हो जाती है, दोनों यूनिट पहले कैंसिल हो गई है। तो बात कहाँ जाके सुलझा कि 12 इंटू 100 बटा 14.5। इसको आप बारीकी से जान लीजिए, बस इतना ही आपको कम चल जाएगा। तो क्या हुआ कि किसी का हीमोग्लोबिन 14.500 का जो हम स्टैंडर्ड मान लिए उसकी तुलना में कितना है, इन कंपैरिजन विद द 14.5 ग्राम पर DL एज 100%, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ 12 ग्राम पर DL। यह है सीधी सी बात। तो क्या करना है, आप जो भी वैल्यू आपका आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए बटा 14.5, तो ये मिल जाएगी आपको Hb यहाँ जो बताया था कि फॉर्मूला क्या बताया था, कलर इंडेक्स इज द एम ऑफ नॉर्मल, यानी Hb ऑफ नॉर्मल, डी ऑप्शन जो था Hb ऑफ नॉर्मल। तो Hb ऑफ नॉर्मल ये वैल्यू हुआ। अभी क्या हुआ, RBC ऑफ नॉर्मल है m बटा n है, तो n है RBC ऑफ नॉर्मल। अब RBC परसेंट ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू RBC ऑफ डैश मिलियन पर माइक्रोलीटर एज 100%। सो कौन सा वैल्यू है, 4, 4.5, 5, 5.5। सो द यहाँ द राइट ऑप्शन इज द, क्या हो सकती है बोलिए, आप इसको 4 लीजिएगा कि 4.5 लीजिएगा, ये आप अपना मन से नहीं ले सकते। ये जो आपको जो गाइडलाइन है, किताब का जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन फॉलो करना होगा।
यानी द राइट ऑप्शन इज द 5, द राइट ऑप्शन इज 5। तो यहाँ आरबीसी में क्या होगी, आरबीसी किसी का आप वैल्यू निकाले हैं, मानिए आप निकाले हैं 4.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर इंटू 100 बटा 100% कौन है 5 बटा 5.0 मिलियन पर माइक्रोलीटर। तो क्या हुआ, सबसे पहले दोनों ये यूनिट कैंसिल हो जाती है, तो बचता क्या है, बचता है ये वैल्यू बचता है 4.5 इंटू 100 बटा 5.0। सो ये वैल्यू बचता है। तो ये वैल्यू HB वैल्यू ऑफ नॉर्मल बटा HB RBC वैल्यू ऑफ नॉर्मल। सो दिस वैल्यू बटा दिस वैल्यू इज द इंडेक्स, कलर इंडेक्स। अगर नहीं समझ में आया तो हम फिर क्लास लेंगे, उस समय फिर एक बार आपको समझाएंगे। और इंडेक्स हम फिर, और बायोकेमिस्ट्री क्लास में भी इंडेक्स का चर्चा आएगी। नेक्स्ट है 24, कलर इंडेक्स इंक्रीज इन हाइपोक्रोमिक एनीमिया एंड डिक्रीज इन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो देखिए कलर इंडेक्स यानी हीमोग्लोबिन बढ़ रहा, तो वो हाइपोक्रोमिया में कैसे बढ़ेगा, यानी बात फिर यहां उल्टा कर दिया हम। सो इसको आपको क्वेश्चन को ख्याल रखना है, आंसर तो क्वेश्चन अगर आप जानते हैं, पूरा याद कर लिए हैं, तो आंसर आपको अपने आ जाएगा। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्टली द स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंडली द स्टेटमेंट इज रेसिप्रोकली ट्रू, यानी उल्टा करके, यानी कलर इंडेक्स बढ़ता है किसमें, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, घटता है किसमें, हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। सो रेसिप्रोकली ट्रू। So the right answer is the D option. D option is the right answer. Both B and C are correct. Now MCD यानी mean corpuscular diameter. So mean corpuscular diameter is measured by calibrated eyepiece micrometer. यानी eyepiece पर हमको एक एनग्रेव किया हुआ रहता है स्केल, आईपीस पर स्केल इनग्रेव किया हुआ है, कंपनी से बन के आती है, वहां पर फिक्स रहती है, एक स्केल रहती है। उस स्केल को हम एक आरबीसी पर घुमा के लेके आरबीसी पर उस पर सेंटरिंग करके उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कैलिब्रेटेड आईपीस माइक्रोमीटर, यानी कैलिब्रेशन किया हुआ है। एक फॉर्मूला दिया है पीसीबी बाई इंटू 100 बाई आरबीसी। और सी ऑप्शन है प्राइस एंड जोन्स कर्व्स। तो प्राइस एंड जोन्स कर्व कैसे निकाला जाता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा एक क्लास का दरकार है, तो वो हम बाद में समझाएंगे। सो द राइट ऑप्शन इज द डी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्या हुआ कि कैलिब्रेटेड आईपीस माइक्रोमीटर से करते हैं, और वो करने के बाद हमको उसको बखूबी उसको प्राइस एंड जोन्स कर्व में उसको वो डेटा को रख के हमको ये वैल्यू निकालने पड़ता है, मीन corpuscular diameter of a cell. The question number 26 and the last question of today, the diameter of RBC is expressed in, यानी RBC का diameter को हम कौन यूनिट पर एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है, यानी diameter is the unit of length. सो यह जो लीटर है, माइक्रोलीटर एंड फेम्टोलीटर इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। कहे लीटर होती है वॉल्यूम का, हम यहाँ डायमीटर नापने जा रहे हैं, यानी स्केल से डायमीटर नापेंगे तो मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में होगा। तो जायज है कि आरबीसी इतना छोटी चीज है कि वो माइक्रोमीटर में होगा, जबकि उसका राइट ऑप्शन है, जो राइट आंसर है 7.22 7.6 माइक्रोमीटर एक आरबीसी का नॉर्मल डायमीटर है। सो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद ये सर, और उसके बाद हम लोगों को शुरू हो जाएगा बायोकेमिस्ट्री। सो गुड बाय टुडे।